आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें अजीबो गरीब अफ़ाल व ख्वास रखने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद पर डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं निबातात की एक किस्म है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको शकरकंद या शकरकंदी के नाम से जाना जाता है। एक बेलदार बूटी की मशहूर जड़ है जो कि पाको हिंद में बकसरत काश्त की जाती है, और इसकी एक नस्ल जंगली भी होती है, लेकिन वो बहुत नायाब है। लेकिन इसकी जो काश्त होती है, इसकी काश्तकारी जो होती है, पाको हिंद के तमाम जितने भी मैदानी इलाके हैं, गर्म इलाकों में इसकी बकसरत काश्त की जाती है। और नाज़रीन, इसको लोग ख़ास तौर पर मौसम सरमा में बकसरत खाते हैं। एक बेलदार बूटी होती है जो कि निहायत ही खूबसूरत होती है, इसकी ये जड़ है। नाज़रीन, ज़्यादातर शकरकंदी को उबाल कर या बुब्बल में भून कर खाया जाता है। ये जायका इसका शीरीन यानी मीठा होता है और नाज़रीन लजीज होता है। मजाज में ये गर्म व तर दर्जा दोम में इसको तमाम के तमाम मानते हैं। अफ़ाल व ख़वास में नज़ीक काबज़ है, बदन को मोटा करती है, अहले हिंद के नज़दीक मौलद मनी है। ये ख़ास इस जड़ के फ़ायदे में आपको आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जो कि एक मशहूर और मारूफ निबातात की किस्म है और हर आम खास इसको तमाम के तमाम जानते हैं। तो नाज़रीन, मौसम सरमा की शुरुआत में ये बकसरत इसको इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसको उबाल कर या बुब्बल में इसको भून कर इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, हुक्मा हिंद के नज़दीक इसको मौलद मनी तस्वर किया जाता है, दिमाग को तक़वियत देती है। कुव्वत बा के लिए इसका हलवा या खीर बनाकर कदीम दौर में इसको खाया जाता था। यह ख़ास इसके इस्तेमाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये अंदर से सफ़ेद होती है, ये आप देख रहे हैं टूटी हुई है, अंदर से ये सफ़ेद होती है, और कुछ इसकी एक किस्म ऐसी भी है जो कि अंदर से सुर्ख होती है, लेकिन वो कम है। दोनों इकसाम की काश्त की जाती है। तो नाज़रीन, ख़ास इसकी मैं एक आपकी खिदमत में एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि जब भी आप शकरकंदी को इस्तेमाल करें, इसको उबाल कर खाने से नाज़रीन बुब्बल में भून कर खाना ज़्यादा बेहतर होता है। और हुक्मा हिंद के नज़दीक जब भी आप इसको खाएं तो खाने के बाद अरक सौंफ थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया करें, और ये इसके फ़ायदे भी मज़ीद बढ़ जाते हैं, और ये कब्ज़ भी नहीं कर सकती। तो नाज़रीन, ख़ास मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि मुख्तसर से फ़ाल व ख़वास में आपकी खिदमत में इसके अर्ज़ किए हैं। नाज़रीन, इसको कदीम तरीन दौर से जाना और पहचाना जाता है। ये आज की बात नहीं है, हज़ारों सालों से लोग इसको इस्तेमाल करते आए हैं और मुख्तलिफ तजर्बात इस पर हो चुके हैं। ये ख़ास इस बूटी के इस जड़ के, जिसको हम शकरकंद या शकरकंदी कहते हैं, नाज़रीन इसके फ़ाल व ख़वास आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये उबली हुई भी है, ये आप देख रहे हैं, इसको उबाला गया है पानी में, गर्म पानी में। तो नाज़रीन, अगर इसको उबाल कर भी इस्तेमाल किया जाए तब भी बेहतर है, ज़्यादातर इसको बुब्बल में भून कर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ख़ास ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। ख़ास इसका एक नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़रीन, मर्द हज़रात चाहे ख़वातीन हों, तो नाज़रीन फ़ायदा उठाएँ और दुआए खैर से मुझे याद कीजिएगा। नाज़रीन, सूरत नज़ाल, जरियान एहतलाम और मादा मनविया के रकीक होने पर मैं ख़ास एक नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ,
जो कि एक लाजवाब चीज़ है और एक कदीम नुस्खा जात में से है। तो आपने इस करना क्या है, इसकी शकरकंदी की जड़ ले लें, हस्बे ज़रूरत पाव भर ले लें। तो नाज़िक हम उसको भूबल में अच्छी तरह से नाज़िक आप गर्म कर लें। भूबल में आप गर्म करेंगे ज़्यादा बेहतर है। गर्म करने के बाद इसका ऊपर वाला छिलका उतार लें, अंदर से मगज़ ले लें और नाज़िक हम इसको हावन दस्ते में या कूड़े डंडे में डाल लें। जितना इसका वज़न हो उसके आधे वज़न के हिसाब से आपने नाज़िक हम इसमें मूसली सफ़ेद शामिल कर लेनी। यानी 1 पाव ये है, आधा पाव मूसली सफ़ेद होनी चाहिए। तो मूसली सफ़ेद को पहले पाउडर करें, पाउडर करने के बाद इसमें शामिल कर लें। इतना घोटें कि नाज़िक हम लई सी तैयार, हलवा सा तैयार हो जाए। हलवा तैयार करने के बाद नाज़िक हम हस्बे ज़रूरत उसमें आप मीठा भी डाल सकते हैं। रोज़ाना दूध के साथ खाना 1 तोला नहायत ही मादा मनिया को गाढ़ा करता है, मगल्लज़ मनी, मौलद मनी को पैदा करता है और ख़ास तौर पर जिन लोगों के बिल्कुल ही जरासीम जो हैं वो मादा मनियों से ख़त्म हो चुके हैं, उनके लिए ये हलवा क्या है, एक कुदरत का ख़जाना है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। नाज़िक हम मुर्दा किरमों को दूर करने के लिए, किरमों को ज़िंदा करने के लिए ख़ास एक मुजर्रब एक ग़ज़ाई नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।